सुनते हैं स्टोरी मोहब्बत। प्यार अब धीरे धीरे और गहरा होने लगा, मगर हैरान थी मोही कि लोग कहते हैं कि बिना देखे किसी से सिर्फ बातें करके कैसे मोहब्बत हो सकती है। मगर तो जानते हैं आगे क्या होता है मोही की ज़िंदगी में। ज़िंदगी नई नई शुरू ही हुई थी। मोही का पहला दिन था कॉलेज का। वो खुश थी बहुत और घबराई भी बहुत थी। अनेकों सवाल दिल में लिए मोही चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। बार बार शीशे में खुद को निहारना, कभी खुद को कभी बैग को संभालना, कुछ अलग ही मिजाज था उनका। उस दिन के लिए नए दोस्त बनेंगे, नई राहें होंगी, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कुछ वैसा ही सोचकर अपने में मुस्कुरा रही थी। पर उसको मालूम ही कहाँ था कि कब उसका यह दिन उसके लिए कुछ अलग ही सोच लेकर लिखा होगा और उसके ऊपर वाले ने। पहला दिन था तो पापा साथ थे। मोही जब कॉलेज के गेट पर पहुंची तो मन ही मन मुस्कुराने लगी। पापा का आशीर्वाद लिए वो चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। अभी उसने कॉलेज में पैर ही रखा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। वहाँ वो गलती से उसी कॉलेज के किसी सीनियर से टकरा गई और डर कर चुप हो गई। मगर उस पल कुछ अलग ही हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। ना उसने कुछ कहा और ना ही मोही ने कुछ बोल पाई। तभी एक प्रोफेसर ने आकर मोही से उसकी क्लास पूछी। वो घबरा कर बोली और उसके साथ अपनी क्लास को चल पड़ी। दिन भर उसका दिल उसी घटना में लगा रहा। उसका ध्यान आज कहीं लग ही नहीं रहा था। क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया। दिन बीत गए, नए दोस्त भी बने और उसने अपने उस नए दोस्त को सुबह की घटना के बारे में बताया। तो वो सुनकर दोस्त ने कहा, तूने उसको सॉरी भी नहीं कहा क्या? यही सोचकर मोही बोली कि मैं घबरा गई और कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी नज़रें पूरा दिन उस सीनियर को खोज रही थी। सोच रही थी कि अगर मुलाकात हो जाए तो उनको सॉरी तो बोल दूं। दिन से शाम हो गई। कॉलेज का यह पहला दिन ऐसे ही गुजर गया। पापा बाहर लेने भी आ गए। पहला दिन था इसलिए पापा उसका मनोबल बढ़ाने आए थे। वो भी मंद मुस्कान लिए कॉलेज से निकल पड़ी कि तभी उसकी नज़र उसी सीनियर पर पड़ी, मगर वो कुछ नहीं बोल पाई। एक आवाज़ सुनाई दी। कोई उस गुमनाम सीनियर को उसके नाम से बुला रहा था। पहली बार उसका नाम सुना, फिर वो खो सी गई। उसका नाम था मोहित। यह इत्तेफाक ही था कि किस्मत का कोई पता नहीं, मगर मोही की दुनिया बदल सी गई। घर आकर भी उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो अपने दिन का फिर से इंतज़ार करने लगी। इस बार बस यही तसल्ली थी कि उसका नाम मालूम था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ एक पल में ही बदल दिया। कोरोना का कहर बढ़ने लगा और रात ही रात में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। मानो किसी ने सब सपनों पर ही लॉकडाउन लगा दिया हो। मोही घबरा भी गई। घर पर भी माहौल अच्छा ना था। वो मायूस हो गई। अब कॉलेज जाने का सपना टूट सा गया। सब ऑनलाइन होने लगा। दिन रात ऐसे ही डर के माहौल में गुजरने लगा और मोही भी उस घटना को भूल गई थी। तभी उसको एक दिन फेसबुक पर एक मैसेज आया। गुमनाम अनजान नाम था, मगर मोही ने सोचा बात करने से कोई दिक्कत तो नहीं, मगर वो थोड़ी घबराई भी थी। खैर बात शुरू हुई और बात बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था क्योंकि मोही ने भी अपनी तस्वीर फेसबुक पर लगाई नहीं थी। दोनों को अब एक दूसरे से बात करना बहुत रास आने लगा था। हर वक्त इंतज़ार रहता था एक दूसरे की बात वो कब बात कर हो, और यही वो बात है जो प्यार का आगाज़ था। बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर और पहचान पूछी। मोही घबरा भी रही थी मगर बताना भी चाहती थी। वहाँ उस और भी वही हालत था। प्यार अब धीरे धीरे और गहरा होने लगा, मगर हैरानी थी कि मोही भी लोग यह कहते थे कि बिना देखे किसी से सिर्फ बात करके कैसे मोहब्बत हो सकती है। मगर उन दोनों की किस्मत में यही था शायद। यहाँ देख देश का माहौल भी सुधरने लगा था और एक दिन फिर से खबर आई कि कॉलेज फिर से खुल रहे हैं और लॉकडाउन खुल रहा है। यह बात सुनकर वो झूमने लगी। दोस्तों ने सोचा इस बार पहली बार दोनों मिलने लगे, मगर मोही घबराने लगी। उसने पूछा कि अगर मुझे देखकर तुमने नापसंद किया तो? वो बोला कि नहीं, जितना सुकून तुमसे बात करके मिलती है शायद ही कभी किसी से मिला हो मुझे। तब मोही ने उसको अपना नाम और कॉलेज का सही बताया। वो लड़का भी हैरान था। वो बोला कि उसका भी कॉलेज वही है। यह सुनकर मोही दंग रह गई।
मगर कुछ न बोली और दोनों ने कॉलेज में मिलने का मन बनाया। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। कॉलेज जाने की उत्सुकता आज किसी और ही ख्याल में था। इस बार उसने अकेले जाने के लिए घर वालों से आज्ञा ली और फिर कॉलेज गई। फिर से वो उस दरवाजे पर पहुंची और किस्मत से को फिर से वही दृश्य दोहराना था। शायद अचानक वो फिर उसी सीनियर से टकराई और इस बार वो कुछ बोली तो उसने खुद को संभाला और सॉरी बोली। तभी मोही की सहेली ने मोही को उसके नाम से बुलाया। वो लड़का चौंका। उसने मोही को अपनी पहचान बताई। मोही भी हैरान सी हो गई। क्या यह वही है जिसे मैंने इतने समय तक बातें की? दोनों की आंखों में चमक सी आ गई। दोनों खुश भी थे और हैरान भी। और दोनों की यह कहानी शायद किस्मत ने कुछ इसी अंदाज में लिखी थी। शायद मोहित की मोही ही बेपनाह मोहब्बत की कहानी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल परी की बेबो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।